सोफिया मिर्जा समा के मेहमान में खुशामदीद। इस वक्त मौजूद हूँ कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में। एज यू कैन सी ग्रीनरी है, खूबसूरत हवा है और मौसम भी चेंज हो रहा है तो हल्की हल्की ठंड है। जब थोड़ी सी धूप आती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। हमारी आज की जो मेहमान शख्सियत है बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है, बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज ए मॉडल शुरू किया और बहुत जल्द टॉप मॉडल बन गई। उसके बाद एक्टिंग की, एक्टिंग में नाम बनाया, कॉम्पेयरिंग भी की तो सुपर डुपर कॉम्पेयरिंग की और फिर एंटरप्रेन्योर यानी कि जब बिजनेस में आई तो भी अपना नाम बनाया। आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा। हमारी आज की मेहमान शख्सियत है वनीजा अहमद। वेरी गॉर्जियस, वेरी ऑन। आइए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। आ चुके हैं वनीजा के घर। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक ठाक। चाय पियोगी? जी जरूर। प्लीज बैठो। मैं इसको प्ले रूम छोड़ के आई और आपके लिए चाय लेकर आई। से हेलो टू सोफिया। दिस इज सोफिया। दिस इज सोफिया। उसकी शर्माना जरा देखो। सोफिया जूनियर चेक करें। हाँ, सोफिया जूनियर की मैंने अभी गंज की है। गंज को दिखा ली। पूरे खानदान वाले मुझसे बड़े नाराज हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसके ज्यादा बाल नहीं आ जाएंगे। मैंने कहा ज्यादा नहीं आएंगे, मोटे बाल आएंगे। हाँ, हेल्दी आएंगे, है ना? अब मुझे वैसे भी लगता है कि मेरी बेटी को नजरें बहुत लगती हैं तो इसलिए फिर मैंने गंज कर दी कि ज्यादा प्यारा ना हो ना। मैं इसको छोड़ के आई वरना इसने मेरे बाल पुट लेने हैं। हाँ, छोड़े मेरे बाल। क्या कर रही है? चीनी पीती हो? हाँ जी, थोड़ी सी। आप? जी मैं भी बहुत थोड़ी सी। हम शक्कर पीते हैं। मेरी भी शक्कर है। अच्छा? नहीं वाकई शक्कर है। रियली? यार क्या बात है। ऑर्गेनिक? हम सफेद कुछ भी नहीं चीज पीते। हम सब कुछ ब्राउन। ब्राउन कलर भी ब्राउन। सब कुछ आप गोरी हैं? मैं अपने खानदान में सबसे डार्क हूँ। हाँ, बाकी सब सारे गोरे गोरे हैं बट मुझे बड़ा शौक है डार्क रहने का। थैंक यू। अच्छा जी विनी, इस्लामाबाद आप शिफ्ट हो गई है। कराची की वो हेक्टिक लाइफ वो सारा छोड़ के आई या क्या? फैमिली नहीं छोड़ के आई इन द सेंस कि देखो कराची इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर वर्क, काम के लिए। सारे उधर प्रोफेशनल्स हैं। अगर आपने काम करना है और अपना नाम बनाना है तो आप कराची जाएं। लेकिन अगर आपका ख़ानदान है और आपको बच्चे पालने हैं, बच्चों के लिए कराची नहीं है। हर वक्त डर ही लगा रहा है कि कोई उठा के ना ले जाए, कोई मग ना कर ले, कुछ ना कुछ हो जाए। तो मुझे तो बड़ा डर लगता है। कि लास्ट टाइम जरा मैं डर गई थी जब मैं उधर थी। तो दैट इज नॉट वन ऑफ द रीजन। माई हस्बैंड इज फ्रॉम इस्लामाबाद ऑल्सो। मैं भी इधर ही की। तो जब उसने कहा कि इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं, मैं बड़ी खुशी ना। सब्ज़ार, हाँ, क्वाइट है। खामोशी देखो परिंदों की आवाजें, कीड़े मकोड़ों की आवाजें, खुशबू सूंघो कितनी अच्छी है। तो वो ये चीज आपको कहीं नहीं मिलती ना। सही बात है। तो विनी माशाल्लाह बचपन जो है बड़ा मजे का गुजरा होगा। मस्ट बी टॉम बॉयज बिकॉज व्हेन आई सी यू, हम जब मॉडल्स बैठती हैं आपस में तो मेरा बड़ा फर्स्ट शो था आपके साथ और वनीजा ने मुझे बड़ा गाइड किया। I really like you for that. आप में वो जेलसी नहीं थी। कहाँ से वो जेलसी नहीं है? नहीं मेरी कभी भी नहीं है। बस सोफिया इसलिए कि देखो मेरा हमेशा से ये था कि अगर आप मेरे साथ स्टेज पे चल रही हो, यू हैव टू लुक गुड एज मच एज आई एम बिकॉज और इवन बेटर बिकॉज मेरा शो अच्छा होगा। जेलसी से क्या होगा? जो अल्लाह ने किस्मत में रोजी रोटी लिखी हुई है वो तो आपको मिलनी है। तो जेलस होकर तो कोई फायदा नहीं होता, बल्कि हसद करके नुकसान ही होता है। बेहतर अच्छा टॉम बॉयज वाली बात तो मैंने सही गैदर किया ना, क्योंकि यू वर वेरी लाइक बड़ा सीधा साधा लड़कों की तरह ये दबंग बात करती थी। तो क्या बचपन में भी ऐसे? बचपन से शुरू से जैसे क्या अम्मी ने अब्बू ने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि लड़की है लड़का है। जो चीज़ पसंद आती थी वही। मैं डॉल्स के साथ नहीं खेलती थी। मुझे ज़रा ज़्यादा शौक था मकैनो सेट का और जहाज बना रही हूँ। थी डॉल्स भी थी बट आई डोंट थिंक उतना कोई शौक था उस तरह मैकेनिकल काम करने का। वो ज़रा ज़्यादा मुझे शौक था और आई गेस वो उस वक्त माहौल ऐसा था ना, कल्चर ऐसा था
कि लड़कियां और लड़कों में वो फर्क उस तरह नहीं था जिस तरह अब हो गया अब है। सो यस, आई वाज मोर ऑफ आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी वाला बंदा। हाँ, तो बड़ा एक इजी लड़कियों वाला नहीं, थोड़ा सा यू नहीं, नाजुक मैं कभी भी नहीं थी, नहीं थी कभी, नाजुक मिजाज कभी से नहीं थी। अच्छा, तो वो मॉडलिंग में कैसे आ गई? नहीं, 18 साल से बता रही हूँ ना, 20 साल से बता रही हूँ कि कैसे आ गई मॉडलिंग। तो तुक्के से वो कॉलेज के थ्रू वो की वजह से आई, वरना कभी शौक तो नहीं था कि मैं मॉडल बनूंगी, कभी भी नहीं था। शौक क्या था, क्या बनना चाहती? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। Really? हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता था डड्डुओं को काट कर एक्सपेरिमेंट करना कॉलेज स्कूल में। Dissection? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा शौक तो था। फिर लेकिन बस वो बाय चांस अब्बू की डेथ हो गई, पाकिस्तान वापस आए। मैंने फिजिक्स नहीं लिया हुआ था, बाहर फिजिक्स मैं प्री मेडिकल कर रही थी, लेकिन जर्मनी में। लेकिन उस वक्त उधर आपको फिजिक्स की जरूरत नहीं थी, तो जब मैं पाकिस्तान आई तो इट्स कंपल्सरी टू डू हैव फिजिक्स फॉर साइंस में, तो मैंने नहीं लिया, तो मुझे डॉक्टर मुझे मतलब कि एडमिशन ही नहीं मिली। और फिर उसके बाद साइकोलॉजी पढ़ ली? उसके बाद मैंने साइकोलॉजी। व्हाई साइकोलॉजी? अगेन आई थिंक डॉक्टर से करीब थी साइकोलॉजी, तो इसलिए कर ली इंग्लिश लिटरेचर साइकोलॉजी की। लेकिन वो भी नहीं किया, काम करना शुरू कर दी, तो सोचती रही कि अच्छा अब मास्टर्स करूंगी, वो कभी मौका ही नहीं मिला। अभी भी मेरे बहन भाई मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं फिर सोच रही थी कि अच्छा मेरी बेटी का स्कूल जो है बनी गाला में है, तो रास्ते में कायदे आजम यूनिवर्सिटी के लिए एक लेफ्ट टर्न होता है, तो मैंने कहा अच्छा मैं चली जाती हूँ उधर से, अपना मास्टर्स कर ही लेती हूँ। तो मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है कि जो कि साइकाइट्रिस्ट है, कोमल नागी इन लाहौर, वो पढ़ाती भी है, और उसको मैंने फ़ोन किया कि अगर मैं कर लूँ तो कहती है बड़ा मुश्किल काम है, 2 बच्चों के साथ मास्टर्स अब आके करना, असाइनमेंट्स ये वो, तो तुम छोड़ ही दो, रहने ही दो, दिल के अरमान पूरे नहीं हुए। कर ले, कोई बात नहीं, एक आधी कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए सोफिया तो फिर कर लूँगी। माशाल्लाह, यू हैव मेड योर मार्क इन लाइक लॉन, एक ऐसा यू नो यू स्टार्ट कोई और काम करूंगी। क्या करना चाह रही है नेक्स्ट? क्या मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ। जिंदाबाद विनी इज ऑलवेज बहुत सारी, और कोई डिफरेंट करूंगी। देखो लॉन तब की जब किसी और ने नहीं की थी, अब डायमंड डजन लॉन आ चुकी हुई है, इतनी आ चुकी हुई है कि मुझे अब रिएक्शन हो गया, मेरा दिल नहीं चाह रहा करने को। अब थोड़ा सा बहुत मैं फर्नीचर कर रही हूँ, वे डिजाइनिंग फर्नीचर। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो कि मैं अगले इंटरव्यू पे बताऊंगी, वो अभी तक वो किसी ने नहीं किया। बता दो यार, बता दो, ब्रेकिंग न्यूज़ वो बहुत बड़े स्केल पे कर रही हूँ, और बहुत बड़ा इंशाल्लाह कर रही हूँ। तो वो जब हो जाएगा ना तो फिर मैं बताऊंगी, फिर इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। फिर मुझे सबसे पहले इंटरव्यू सबसे उधर बुलाऊंगी जिधर जो मैं काम कर रही हूँ। फिर तो मजा, वीजा लगवा, कौन से मुल्क? नहीं, देखना देखना इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट। देखिए वही कोशिश मेरी यही होती है, और करना भी इंसान को चाहिए कि जो डिफरेंट हो जाए, अच्छा हो जाए, और किसी और ने ना किया हो तो वो इनोवेटिव होना चाहिए। हाँ, कोशिश। विनी, यू गॉट मैरिड, और उसके बाद शादी के बड़े हमने किस्से सुने ना, शादी का बड़ा एक था, फेसबुक में दोबारा दोस्त मिल गए। सो इट वाज लव एट फर्स्ट साइट वाला लव, या? नो, इट वाज डेफिनेटली लव एट फर्स्ट साइट विद माय हस्बैंड। आज से 22 साल पुरानी बात है कि मेरी एक दोस्त जानने वाली थी, वो किसी लंच पे जा रही थी, उनके घर में ठहरी हुई थी। उसने कहा आप भी साथ चलिए चलें। मैंने कहा मैं क्या करूँगी? उसने कहा नहीं नहीं, वो थोड़ी देर के लिए मैं किसी से मिलना चाह रही हूँ और फिर हम चले जाएंगे। तो मैं लंच के लिए रुकी, और लो एंड बिहोल्ड मेरे मियाँ अपने दोस्त के साथ आए हुए थे, और दैट वाज इट। उसके बाद से वी बिकेम फ्रेंड्स, एंड देन वो फिर अमेरिका शिफ्ट हो गए, तो फिर वो काम लव स्टोरी खत्म हो गई वहाँ पर। बिल्कुल, फिर 18 साल हमने एक दूसरे से बात नहीं की, और फिर फेसबुक पे वो सजेशन आते हैं ना, वो पीपल यू मे नो, म्यूचुअल फ्रेंड्स, हाँ, तो वो उसकी शक्ल आई 18 साल के बाद। मैंने कहा ये वही लगता है, और फिर बस वी गॉट कनेक्टेड अगेन ऑन फेसबुक, और उसके 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। क्या बात है। और मेरे मियाँ ने ऐसा किया ना कि उसने कहा नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू गो आउट, अच्छा बस लेट्स गेट मैरिड फाइनली। हाँ, मतलब उसने कहा कि जानते, खैर बिल्कुल भी नहीं एक दूसरे को जानते थे, इसलिए कि ऑब्वियसली 20 साल में बहुत कुछ फर्क हो जाता है। मैं वो थी नहीं जो मैं पहले होती थी, तो बिल्कुल फर्क हो गया। एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई थी आप यार, वो रिश्ते तो बड़े आए होंगे, तो क्या वजह थी शादी? बस मैं अपनी अम्मी को हमेशा से कहती थी अल्लाह मियाँ की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, जहाँ किस्मत में लिखी हुई है वहाँ हो जाएगी।
एंड विद इन आई थिंक जब उसने कहा कि नहीं नहीं वी नॉट गोइंग टू गो आउट, लेट्स गेट मैरिड, उसके 4 दिन बाद हमारी शादी हो गई थी। तो वो जो कहते हैं ना वो चट मंगनी पट ब्याह, ये पट ये ब्याह हो नेचुरली गया। ये ऐसी हो जाती है, जब अल्लाह ने करनी होती तो ऐसे होती है, इंसान सोचता रह जाता है। बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह यू हैव 2 daughters। माशाल्लाह। नाम उनके? इनाया जहान जो सबसे बड़ी है, और छोटी वाले का नाम सोफिया जहान। सोफिया जहान, क्या बात है। और सबसे बड़ी ऐसे का जैसे 25 बच्चे। सबसे बड़ी का मतलब वही बड़ी वाली। अच्छा जी, तो हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बच्चों से भी, और जरूर, इससे कि मेरी रूटीन अभी तो इनाया को स्कूल छोड़ा है, इसलिए थोड़ा टाइम है, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करूं। बहुत ड्राई बाल हो रहे हैं, तो मैंने सोचा था थोड़ा सैलून में जाती नहीं हूं, आज पहली दफ़ा जा रही हूं, इसलिए कि मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा सैलून है इधर आयुर्वेदा, वो सीख कर आई हुई है, तो जड़ी बूटियां और नेचुरल चीज़ों से वो मास्क बनाती हैं शक्ल के लिए, बालों के लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बाल बड़े ड्राई हुए हैं, तो पहले वहाँ चलेंगे। ठीक है, फिर चलो चाय पी लो। हम चाय पीने के बाद जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे एक सैलून जहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट कराएंगे। तो आइए, जो हम चाहते हैं हमारा मियाँ करे वो ज़हरा कर रही है हमारे लिए। एंड यू लुकिंग द सेम विनी, आई नो। और मैंने जब पहला शो किया था विनी से, याद है? वो कितने साल पुरानी बात कर दी। चुप हो जाओ, चुप। आइए, ये नीम ट्री है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक, वेलकम टू नीम ट्री। थैंक यू। बाल जो मैं मुझे प्रॉमिस किया था, ड्राई बालों की ट्रीटमेंट। आपका बहुत अच्छा से हेयर प्रोटीन पैक एंड कार्नेशन पैक लगा। एक्सेलेंट, थैंक यू। आइए। अच्छा जी, ओह माय गॉड, दिस इज सो क्यूट। और बड़ा, मैं एक चीज बताऊं, उस दिन इन्होंने मुझे बताया था, बड़ी इन्होंने कस्टम मेड चीजें बनवाई हैं, इवन कि वो जो बुके पड़ा हुआ है ना फूलों का, वो अपहोल्स्ट्री के साथ मैच किया। जी, विनी जो है अभी हेयर ट्रीटमेंट कराएंगे, और हल्का फुल्का रिलैक्स होना जरूरी है, बनता है। हाँ, मैं बहाना ढूंढ के आई हूँ कि 1 घंटा मुझे मिल जाए। बिल्कुल। तो चले आइए देखते हैं ट्रीटमेंट, आयुर्वेद ट्रीटमेंट हो रही है, हाँ ना? वनीजा, नीम ट्री इज अ वेरी डिफरेंट नेम, एंड टेल अस अबाउट कि आप स्पेशली यहाँ आई हैं, और जहरा उनके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, तो मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं कोशिश करती हूँ कि केमिकल्स ना इस्तेमाल करूँ कोई भी किस्म के। तो मुझे पता चला कि ये एक बड़ा अच्छा सैलून खुला है इधर। मैं लेबल्स बहुत आती हूँ, उन्होंने मुझे बताया, बड़ी तारीफ की इनसे। एक दफ़ा मैं पहले भी मिली थी। ये एक्चुअली बाहर जाकर ये सब कुछ सीख कर आई हैं। शी वेंट टू स्कूल फॉर दिस। और इधर जितनी भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। अरे, तो मैं इनसे जरा बात करती हूँ, पूछती हूँ जरा, मैं स्पा भी विजिट कराएं। आपकी वजह से हम एक अच्छे पर्सनालिटी से मिले जिनके पास हर्बल ट्रीटमेंट का पूरा एक सिस्टम है, और यहाँ पे केमिकल बहुत कम यूज होते हैं। सो जहरा हमारे साथ है, नीम ट्री की ऑनर। वेलकम टू नीम ट्री। थैंक यू जी। जहरा, बताइए कि क्या ऐसी स्पेशल प्रोडक्ट आप यूज करती हैं फॉर स्किन, थोड़ा सा आप बता दीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। हम हर चीज़ सीजनल यूज़ करते हैं जितना, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि हम जितना ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उतना हमारी स्किन, हेयर, फेस एंड बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। नेचुरल होना जरूरी है। अच्छा, दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि ये जो ट्रेंड है, बच्चों की मैनी पैडी भी यहाँ पे होती है। आई मेक ऑल द स्क्रब्स फॉर किड्स एंड कि उनकी स्किन हार्म ना हो। उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आती कि उनका दिल चाहता है कि मदर के साथ आएँ, ज्वाइन करें। तो आई वांट टू मेक एवरीथिंग वेरी नेचुरली। उनके लिए ना छोटे छोटे उनके पैर होते हैं क्यूट से, सो यू वांट कि उनकी स्किन ना खराब हो। बेबी गर्ल्स की हर्बल चीजें होंगी। जी, उनके लिए मैंने हर चीज़, क्रीम उनके लिए नेचुरल बनाई है, बहुत सारा मिल्क यूज़ किया है ताकि उनको जो है उनके फीट खराब ना हो और वो एंजॉय भी करें। मैंने उनको फ्रूट की पूरी उनके हेयर के ऊपर ऑयल के साथ मिक्स की है, जस्ट टू कंडीशन हेयर एंड मेक हेयर लुक गुड। बिकॉज इतना टाइम तो नहीं होता उसके पास कि शी कैन सिट फॉर हेयर ट्रीटमेंट, सो 15 मिनट्स में हम उनको जो बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो मैंने उनके लिए यूज़ किया है। थैंक यू ज़ारा, सो स्वीट ऑफ यू। और अब हम जो है ट्रीटमेंट होते हुए भी देखेंगे, और मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कि मैं भी आप जरूर आएं, ट्राई करें और स्प्रेड द अवेयरनेस इन यंग गर्ल्स स्पेशली कि जितना ऑर्गेनिक और जितनी नेचुरल चीज़ों से वो अपने स्किन को ठीक कर सकती हैं, बालों को, वो प्लीज़ करें। एनी क्विक रेमेडी यू वांट टू मेंशन?
आई जस्ट वांट देम के जितनी वाइटनिंग फेशियल्स एंड वाइटनिंग चीज़ें उनको बैन करें, और ऑर्गेनिक, हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है, इसमें हर चीज़ ऑर्गेनिक है और वो यूज़ कर सकती हैं, जो कि 5 मिनट में और 10 मिनट में इन चीज़ों से वो अपने आप को अलग कर लें तो बहुत बेहतर है। हाँ जी, अब देखते हैं वनीजा का हेयर का मसाज हो चुका, हेयर का, हेड का, स्कैल्प का मसाज होता है। एनीवे, अच्छा विनी, मुझे ये बताएं कि यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स करती हैं, माशाल्लाह ये वर्किंग बिजनेस लेडी हैं और फैमिली, बच्चे। यहाँ इस्लामाबाद आके तो मैं एक माँ बन चुकी हुई हूँ। बिजनेस में अभी कोई भी नहीं कर रही हूँ, काम मैं कम ही करती हूँ। सिर्फ ये होता है सुबह 6 बजे उठकर बच्चों को तैयार करके एक को स्कूल भेजना, एक को घर पे ख्याल रखना, तो मेरे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं है। इसलिए मैंने आज सोचा ये अच्छा बहाना था कि मैं ट्राई भी कर लूँ, इसलिए कि मैंने इतना सुना हुआ था नीम ट्री के बारे में कि मैंने कहा चलो शूटिंग के बहाने थोड़ा टाइम मेरे लिए मिल जाएगा। तो जबरदस्ती मियाँ को कहा कि एक बेटी का तुम ख्याल रखो, बहन को कहा कि बेटी को तुम स्कूल से उठा के घर लेकर जाओ, और मुझे कोई 1 घंटा मिले जिसमें सिर्फ मैं अपने लिए ये टाइम निकालूं और कुछ नहीं। डेफिनेटली, अदरवाइज यू पिक योर डॉटर, अदरवाइज आई ड्रॉप हर एंड आई पिक हर अप। ओके, माशाल्लाह। कोशिश होती है कि बहन मेरी सुबह उसको ले जाए, अच्छा। लेकिन उठती तो मैं उसके लिए हूँ। अच्छा विनी, वो आपकी एक वी लॉन बड़ी दुनिया में छाई है, छाई रही, और बहुत माशाल्लाह बिजनेस किया। द थिंग वाज कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, कोशिश यही थी। उसका क्या राज है? ये राज है कि कॉम्प्रोमाइज ना करो ना, कोई शॉर्टकट ना ढूंढो। जो सबसे अच्छा फैब्रिक है वो सबसे अच्छा फैब्रिक खरीदा जाए, जो सबसे अच्छी उसकी फिनिशिंग हो रही है उसकी सबसे अच्छी फिनिशिंग कराते हैं, सबसे अच्छी फैक्ट्री के पास जाते हैं जो उसको प्रिंट करके दे। तो इससे हमारी कोशिश होती है कि जो अपने कस्टमर को सस्ता दे लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी दे। तो इस दफ़ा सिर्फ मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे ज़रा रिएक्शन हो गया प्रिंट से। इसलिए कि देखा नहीं है कितने गंदे प्रिंट आए हैं, प्रिंट ही प्रिंट, ABCD से लेके Z तक सबने बना लिए प्रिंट। बिल्कुल। तो अब देखो अगले साल अल्लाह करे मेरा दिल चाहे प्रिंट बनाने का बेसिक कलर के साथ। अरे वाह, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो भी लॉन्च कब हो रहा है? हो गया लॉन्च, बिक भी गया। वाह जी वाह। नहीं, इसलिए कि इस दफा हमने बहुत बड़ी मार्केटिंग कैंपेन नहीं की थी। हाँ, इसलिए अच्छा, इसलिए हमने जरा थोड़ा, लेकिन बिक जाती है माशाल्लाह। तो अभी ट्रीटमेंट क्या है? अब आगे फर्दर मैनिक्योर और पेडिक्योर मैंने कहा करा ही लूं। फुली पैम्पर्ड बेबी, अब बैक टू नॉर्मल। आज जहरा मेरा ख्याल रख रही है, सही है, मौका मिल रहा है मेरा ख्याल रखने का, तो मैनिक्योर और पेडिक्योर ठीक है ना? डेफिनेटली। चलो आ जाओ। रॉयल ट्रीटमेंट हो रही है यहाँ पर। ये जो, अच्छा बताओ कितने मजे के वैसे है। अंदर डाल दूं? पेटल्स में लंबी टांगों वाले क्या करें, जो हम चाहते हैं हमारा मियाँ करे वो जहरा कर रही है हमारे लिए। मियाँ को लेकर आऊंगी मैं सिखाने के लिए। सीखो। हमारी गॉर्जियस वनीजा अहमद तैयार हैं जनाब। देखिए है ना, बाल देखो कितने सॉफ्ट और बड़े मजेदार हो गए, हेल्दी। क्योंकि मुझे जरूरत ही ये थी कि वो ड्राईनेस रह जाती है ना, जब ब्लो ड्राई कराओ और डाई करो तो वो बड़े ड्राई हो जाते हैं बाल। फ्रेश लुक आ गई है, ये बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट। एंड यू लुकिंग द सेम विनी, आई नो। और मैंने जब पहला शो किया था वनीजा अहमद के साथ, वो कितने साल पुरानी बात कर दी। चुप हो जाओ, चुप। अच्छा, जीरो निकाल देना एक साल पहले के बाद में। बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं लेबल्स। मैंने लेबल्स इसलिए चूज किया था इसलिए कि बहुत सारे डिजाइनर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ना, एक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? सोफिया, ये आमना बदर हैं, ये लेबल्स इनका है। और हमेशा जब मुझे कोई फैशन इमरजेंसी होती है ना, मुझे कपड़े चाहिए होते हैं। जब से मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ तो आमना को कॉल आती है कि प्लीज मुझे कोई कपड़े दे दो। हाउ स्वीट। अच्छा आमना बताओ कि विनी यहाँ पे आई है लेबल्स पे, और वैसे भी पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी हैं और फैशन एंटरप्रेन्योर, बड़ी मॉडल है, तो वैसे ही तो आप खुद ही कपड़े बनाती हैं, यहाँ पे फैशन इमरजेंसी के तौर पे आती है, कैसे कपड़े लेती हैं?
अच्छा, सबसे पहले तो विनी जो है वो बहुत ही प्यारा सा बंदा है, हमारी तो बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो इसलिए उसके लिए तो सब कुछ अवेलेबल है। बट शी लाइक्स, वो बिल्कुल सटल से और इस तरह के कपड़े पसंद करती है, तो जो भी चूज करती है उसके लिए तो ज्यादातर मैं आमना के कपड़े लेती हूँ। वैसे इनके पास बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं। आप देख रही हैं कि यहाँ पे नीना निकी हैं, वर्दा सलीम है, निदा अजवर है, माहीन करीम है, आयशा आलम है, फहद हुसैन है, सिल्क बाय फवाद खान खुद नहीं है, लेकिन उनके कपड़े यहाँ पे जरूर हैं, सदफ करती है। अनबीटेबल कराची से हैं, सो इधर बहुत अच्छी वैरायटी है इसके पास। इतने डिजाइनर्स हैं कि मैं नाम म्यूज है, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, और मेरे कपड़े भी यहाँ हैं बाय द वे। वही तो मैं सोच रही थी, वो बाद में दिखाएंगे। अच्छा, लेकिन इस वक्त मैं लेने आई हूँ एक इवेंट के लिए कपड़े। ओके, आई शो यू सम गाउन्स। बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मतलब इस तरह के गाउन्स अगर हमें किसी पे पहनना है। जरा देखा कितने वेरी नाइस, बट मुझे थोड़ा सा इसे कम हैवी चाहिए कि मैं जरा थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ये वाली शर्ट। हाँ, ये देखो, ये सटल एंड आई लव दिस। सटल एंड नाइस। आई थिंक दिस वन, हाँ ये ठीक है। परफेक्ट। आई थिंक दिस वन इज। वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, ये देखो है ना। ओह गॉड, ये बहुत खूबसूरत है, ये भी आप These are my drapes, yes. वेरी नाइस। पर आई थिंक जिस इवेंट के लिए मैं जा रही हूँ जरा मुझे थोड़ा सा फॉर्मल चाहिए। ये वाला ड्रेस जो है विनी ने सिलेक्ट कर लिया है, और ऑल द गर्ल्स जो विनी की फैन है देख रहे हैं, आपको पता है कि ये कलर इन है और आप ये कलर है ना, देखो इसका ये फायदा मैंने इसलिए चूज किया कि इसके साथ हर किस्म की ज्वेलरी जाएगी। चाहे आपने इनके, मेरा जरा फॉर्मल इवेंट है, तो चाहे आप रूबीज पहन रहे हैं या आप सैफायर पहन रहे हैं या आप एमरल्ड पहने, और ये तो ऐसा आउटफिट है कि मेरे ख्याल ज्वेलरी ना भी पहने तो बिल्कुल ठीक है ना, छोटे से स्टड्स भी पहन लो तो हाँ, बहुत खूबसूरत। चले मुलाकात होगी आमना बदर से भी, बड़ी टैलेंटेड यार, बड़ी जबरदस्त। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड है ये। विनी अब ड्रेस चेंज कर रही हैं, हमने जाना है लंच पे और फिर मुलाकात होती है वहीं पे। और थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू सो मच। Thanks for coming, and this is for you from Labels. थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ओके, आइए आपको दिखाते हैं फर्दर हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अच्छा विनी, घर की एडमिनिस्ट्रेशन में कैसी है? ये बहुत बुरी है। Hello, once again, my name's Anaya Shah, as I repeat, and I am mostly very, very fabulous off the world! चले। तो ये जो कैफे है ना सोफिया, बहबूद। ये बहबूद का कैफे भी है, नीचे बुटीक भी है इनकी है। जितने इसके पैसे हैं ना, ये सारा एक फ्री स्कूल चलाते हैं। अच्छा, बहबूद is an NGO? बिल्कुल, इट्स एन एनजीओ, और ये औरतों को काम देते हैं। अच्छा। औरतें इनके इंडस्ट्रियल हॉल में आती हैं, उधर छापा लगता है कपड़ों के ऊपर, चाहे वो रली का काम है या चिकनकारी का काम है, फिर वो अपने घर लेकर जाती हैं और फिर वो हाथ का सारा काम करती हैं। वाह, आर्टिजन को आप प्रोवाइड करते हैं कि वो आपको अपना टैलेंट बेचे। बिल्कुल। और आप इसके पैसे जो है फर्दर किसी भी आपके हॉस्पिटल और स्कूल में देते हैं। बिल्कुल, वेरी नाइस। क्योंकि वहाँ पे फ्री इलाज हो रहा है और फ्री एजुकेशन। बहबूद बुटीक और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, इसकी सारी अर्निंग जो है वो स्कूल और हॉस्पिटल में जाती है। जाएगी। वेरी नाइस, एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग इट। नहीं, आई एम नॉट, मेरी जो सास है वो 25 साल से इसकी वाइफ। अरे वाह, वेरी नाइस। So we're helping them out here. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। We have 3 lovely ladies। पहले हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं ना। बिल्कुल, ये मेरी सास है। सास तो नहीं, मैं शी इज मोर लाइक अ मदर। अब्दा मलिक जो हैं ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। मैं साजिदा अफसल हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बहबूद एसोसिएशन की जी। सईदा महमूद हैं, ये हैं जी, ये खाना पीना रौनक, ये चेयरपर्सन, ये हमें खुश रखती हैं। ये जो लोगों की ये जो एपिटाइट को इंक्रीज करने वाली चीजें हैं ना, क्रेडिट गोज टू सईदा महमूद। आपका ताल्लुक जाहिर है बहबूद एक एनजीओ है, उसके अंदर डिजाइनिंग आती है, फूड आता है और मार्केटिंग, सारी चीजें उसमें आती है, और इतनी प्यारी बहू आ गई। बस ये बड़ा, ये मुझे मेरा ख्याल है वेरी लकी
कि इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इट्स ए ब्लेसिंग। मेरा एक दूसरा बेटा अनमैरिड है, आई डोंट थिंक सो। मैं दुआ तो करती हूँ कि मैं इतनी लकी हूँ जितनी मैं वनीजा के मुताल्लिक फोटोकॉपी करा ले। वो भी अभी को इंश्योरेंस ऐसी होनी चाहिए। अच्छा विनी, घर की एडमिनिस्ट्रेशन में कैसी है? ये बहुत बताइए। बुरी, मत पूछो, और ये मुझे कुछ करने भी नहीं देती हैं। हाँ, ये इतने माशाल्लाह, कभी हलवा पूड़ी तो कभी पाए, तो मुझे करेले अच्छे लगते हैं तो करेले पकते हैं मेरे लिए। इनकी वजह से मैंने टिंडे खाना शुरू कर दिए। वेरी नाइस। अच्छा आपने कभी कहा नहीं कि आपके लिए कुछ बना दे, चाय बना दे? नहीं, इनको पता मैं बड़ा बुरा बनाती हूँ। इन्होंने कभी वनीजा उठ के फौरन काम कर देती है मेरा। शिकल नहीं आंटी आप बैठे, हालांकि मुझे आदत है जरा काम करने की और वैसे भी उठ के किचन में जाने की। लेकिन आंटी वो भी क्रेडिट आपको जाता है, इसलिए कि अली इतना अच्छा खाना पकाता है कि मुझे शर्मिंदगी में वो चीजें सीखनी पड़ी हैं। विनी खाने में क्या पसंद है? मैं खाने में हर चीज पसंद करती हर हूँ। चीज? आजकल जरा ज्यादा सब्जी की तरफ जोर है। चिकन आजकल पसंद नहीं आ रहा मुझे जरा ज्यादा, बल्कि मैंने ढूंढना है कोई देसी चिकन वाला इस्लामाबाद में, अगर मुझे चिकन मिल जाए पसंद नहीं आ रहा, क्या तो नहीं, देसी चिकन पसंद चाहिए। तो अदरवाइज वेजिटेबल्स ज्यादा ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम नीचे बुटीक जाएंगे, हम शॉपिंग करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा विनी, अब हम नीचे जाके विजिट करेंगे। चले आइए। ओके जी। ये देखिए जी, बहुत प्यारा, सारा हैंड वर्क है, सारा, Nice. कोई भी मशीन का नहीं है। हाँ अच्छा, लेट मी शो यू। कितना ये डेलिकेट है यार, इसमें टांका जो लगा हुआ है बहुत डेलिकेट। बिल्कुल। This is so This is so pretty. Now look at very this. nice। कितने करें? मिली। देखो ये पूरा हाथ का काम है। आंटी तो है यहाँ पे, टिकट बेच रही है, देखिए कितनी प्यारी साड़ी पहनी हुई है ना। क्या नाम है आपका? मोमिना जी, वेरी नाइस। यहाँ पे अच्छा, बड़े खूबसूरत एक है। और ये चीज व्हाइट मैं वाला जो तो मुझे दिखाना, बहुत अच्छा लगा। जो दूसरी चीज में इनकी स्पेशलिटी है जो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, वो तारकशी का काम है। अब तारकशी में नहीं है, बिल्कुल, और पूरे पाकिस्तान में नहीं है। डेलीगेशन आया था, जितनी भी तारकशी थी सब लेके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये इतना खूबसूरत काम होता है कि ये धागे को अलग कर करके इसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी। ये मैं टिकट भी ले रही हूँ विनी, और जरूर। ये कुर्ता भी मैं इंशाल्लाह लूंगी। अच्छा जी, इसमें इनाम भी निकलेगा, चैरिटी की चैरिटी, और आपको एक मैंने ले ली टिकट आंटी, दिया। 2 किताबें ले ली। ओह लो बेटे, अब आप लोग भी एक लेंगे। चले जी। थैंक यू। माशाल्लाह, जीती रहो बेटे। जी विनी, हम कहाँ जा रहे हैं next? अब हम जा रहे हैं, देखो बहुत काम हो गया, अब मैं अपनी बेटियों को पार्क लेकर जाऊंगी। ऐसा वाकया जो याद हो कि शरारत करती थी मैं? मेरी बहन पैदा हुई थी पॉली क्लिनिक, तो मेरे कजन्स और मैं छोटे छोटे से होते थे। 5 साल की थी मैं, 4 साल की थी। हाथ पकड़ के कुछ 6 बच्चे डिसाइड किया कि हम पॉली क्लिनिक जाएंगे। अच्छा। और जब हम अकेले उधर पहुंचे तो ऑफ कोर्स माय फादर वाज सो अपसेट कि अकेले बच्चे ये क्या है कि रख के ठा सारों को थप्पड़ पड़ा के डोंट यू डेयर एवर लीव विदाउट क्या कहते हैं Permission, एल्डर। नहीं, और कोई बड़ा साथ हो ना। हाँ बिल्कुल, तो सारे बच्चे वो थप्पड़ नहीं भूलूंगी कभी जो पड़ा था। कभी कभी जरूर। और वो मेमोरी इस्लामाबाद की मेरी कभी भी नहीं जाती। है ना? आई रिमेम्बर द डे माय सिस्टर वाज बोर्न। Oh, that's cute, and you're very attached to her. आई एम वेरी अटैच्ड टू ऑल माय सिबलिंग्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, किस्मत ऐसी हुई है कि दोनों मेरी बहनें भी इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हैं। अच्छा, सो दे आल्सो लिव वेरी क्लोज बाय। एक प्रिंसिपल है स्कूल की, बीकन हाउस न्यूलैंड्स इधर बनी गाला में खुला है, वहाँ की वो प्रिंसिपल है। और देखो ना, ये देखो ना सड़क, अब देखो कितनी खूबसूरत सड़क है, कितने खूबसूरत दरख्त हैं कि हाउ कैन ये यू कराची में you must have been missing. ओहो है ना? कराची में तो दरख्त उगता ही नहीं है। नाया, सोफिया इनकी बेटी, और वो भी अनाया। ये भी इनाया है, ये भी इनाया है, और ये सोफिया है ना। हमने इन इनाया की वजह से इनका नाम रखा था। I have
I know, but do you know the story, Inaya? Because of this, Inaya, I kept your name. मुझे उसका नाम इतना प्यारा लगा, मुझे इनाया इतनी प्यारी लगी जब मैं इस वाली बड़ी इनाया को मिली और मैंने इसका नाम देखा और मैंने देखा ये कितनी प्यारी है। ओ किधर गई? ये अपनी इनाया। तो मैंने इसका नाम भी इनाया रख दिया। Let's go. है ना? Okay. चलें जी। Active बच्चा। अच्छा, उसने कहा मैं भी भागूंगी, आ जाए। आजकल के ज़माने में बच्चे कंप्यूटर के आगे बैठे होते हैं या कार्टून्स देख रहे होते हैं, सो दिस इज समथिंग के बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल जिसके लिए अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सारी लकड़ी की से चीज़ें बनी हुई हैं। Hello. Once again, my name's Anaya Shah, as I repeat. And I am mostly very, very fabulous. Off the world! Oh my चलें। टेल मी कि वनीजा जो है माशाल्लाह इतना नाम बना और इतना काम करती हैं, बच्चे हैं, घरदारी है, अब यहाँ इस्लामाबाद आ गई तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। It's nice to have her here because the Islamabad also needs people like her. तो आप उनके आउटफिट बाय करती हैं? Of course. और क्या आइडिया देती है यार ये इस तरह का बना लो, कुछ इस तरह का? एनी सजेशंस यू गिव हर? No, I don't give her any suggestions. She takes care of that. नाइस, शी डजंट नीड योर सजेशन, No. बट यू कैन ऑलवेज रिक्वायर कि यार मुझे सजेस्ट कर दो। Right. फैशन सेंस के हवाले से। Yeah. सो थैंक यू सो मच। Thank you. अच्छा विनी, स्मार्ट माशाल्लाह रखा हुआ, मेंटेन किया हुआ है फिगर। कैसे? दोबारा बोलो, क्या कह रही थी? आवाज नहीं आ रही। हंसी लग रही हो, ये तो आनी चाहिए। तारीफ हो रही है। नहीं, मैं क्या नहीं हुआ क्या कि मैं 180 पाउंड की हो गई थी, तो बस फिर मैंने कहा कि नहीं अब तो ज़रा मुंह बंद करना पड़ेगा। शॉपिंग मॉल के अंदर मुझे एक आंटी मिली तो वो मुड़ के कहती हैं कि देखें देखें आप इतनी पतली हुई हैं, मुझे बताएं तो क्या राज है? तो उसका मियाँ कहता है हाँ 2 मन की पेटी नहीं आमों की खाती होंगी ना। तो वो मैंने रोक लिया अपने आप को, जो 2 मन की पेटी होती ना आमों की, जो आप खाते हो, वो राज था। अच्छा विनी, दुनिया यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, सो मुझे बताएं कि वर्क भी किया, फिर अब्बू के साथ भी ट्रैवल किया, तो विच कंट्री डू यू लाइक मोस्ट? जब खाने की बात आए और एक नेचुरल ब्यूटी की बात आए तो मुझे फार ईस्ट बहुत पसंद है। थाईलैंड, उस तरह की जगहें ना, उनकी बड़ा लाइक चाइना हैज़ दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग लैंडस्केप के आपको लगता है कि जैसे वाकई वो जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो इसी की बना रहे हैं, बिकॉज इट्स अनरियल। अगर कोई जन्नत है तो वो वहाँ कहीं है, इतनी खूबसूरत है वो जगह चाइना में। वरना थाईलैंड, आई लव द फूड, मुझे थाई फूड बहुत पसंद है। तो मुझे कहीं पे भी वेकेशन जाना और मेरा मियाँ के चलो थाईलैंड चले तो मैं फौरन हाँ ठीक है बीच। तो हनीमून पे कहाँ गई थी? कहीं नहीं, कहीं नहीं, घर पे रहे थे। घर पे रहे थे हम। फाइनली हम लोगों ने, मैंने और अली ने ट्रैवल किया पिछले साल जब एक शो करने हम टर्की गए, तो वो हमारी पहली वेकेशन थी इकट्ठे 2 बच्चों के साथ। अच्छा। हाँ, हम हनीमून पे गए 2 बच्चों के साथ। फैमिली मून। हाँ, मुझे एक वेकेशन मैं जीती, एक चैनल पे गई और वहाँ पे मैं एक दुबई का ट्रिप जीती। 4 दिन नहीं गए हम, टाइम ही नहीं मिला। किसको दिया टिकट? किसी को नहीं, जाया हो गया यार मुझे नहीं। हाँ, 4 दिन वो बाद में सोचा कि एक रिजॉर्ट में था। मुझे बताइए कि ये जो वॉक है, किसी को इंटरनेशनल मॉडल को देखती थी या अपनी ही एक स्टाइल? I've always said अपना स्टाइल होना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। पहले वॉक के बारे में बताएं। नीलोफर शाहिद का पहला शो था, कनेडा में उन्होंने किया था और मुझे अभी तक याद है उन्होंने मुझसे पूछा कि हील वाली जूती है? मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी में कभी हील वाली जूती नहीं पहनी। उन्होंने कहा नहीं फिक्र ना करो, मैं अपनी ले आऊँगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो शो वाले दिन इधर एक्साइटमेंट कि हमें फ्री जोड़ा मिल रहा है नीलोफर शाहिद का, और मुझे अभी तक याद पड़ता है जब उन्होंने मुझे अपना जूता पहनाया, मैं हूँ 7 नंबर जूता, वो है 10 या 9 नंबर जूता। हाइट के मुताबिक छोटा पाँव है। तो वो वीडियो अल्लाह ना करे कभी किसी जिंदगी में कोई निकाले, एक ऊंट की तरह मैं चलती हुई आई, बड़ा खड़क खड़क करता हुआ जूता मैंने पहना और मैं वो पहन के गई और वो मैंने शो किया और इंशाल्लाह वो कोई भी कभी नहीं देखेगा वो वॉक मेरी। तो बड़ी ही कोई भयानक किस्म की वॉक थी। तब शीक वाला आइडिया नहीं था। बड़ा नहीं तब कोई आइडिया नहीं था ना, तब तो पहली दफा जिंदगी में हील पहनी थी मैंने, वो भी इतनी बड़ी, तो फिर इसलिए वॉक इतनी कोई अच्छी नहीं थी। तो होता एक्टिंग का एक्सपीरियंस? एक्टिंग में भी यही होता था, हमारी रिहर्सल्स होती थी। सबसे पहले मैंने मेरा पहला शो था इस्लामाबाद में एंड ऑडियंस में जमाल शाह बैठे हुए थे और उन्होंने उस वक्त अप्रोच किया और कहा कि मैं एक नया प्ले बना रहा हूँ।
तो प्लीज़ अगर आप कर लें। तो मैंने कहा जमाल शाह मुझे प्ले कह रहे हैं, और उसी ज़माने में हसीना मोइन ने अप्रोच किया एक प्ले के लिए, वो मैंने प्ले किया। तो साइमल्टेनियसली आया था मेरा वो प्ले, एक तरफ चल रहा था कल जमाल शाह के साथ, और दूसरी तरफ हुमायूं सईद के साथ मैंने मॉरिशस जाके किया था प्ले, जावेद फाजिल का। फिल्म में इंशाल्लाह वेरी सून देखना चाहेंगे? नहीं, अब देखो इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं कि अब दिल चाहता है फिल्में आने का ना। उस जमाने की जब हम बात करें, उस वक्त कहाँ अच्छी फिल्में बनती थी, बड़ी मुश्किल से अच्छी फिल्म, हालांकि वो बड़ी अच्छी सजाद कुल की बड़ी अच्छी फिल्म थी, लेकिन अब देखो 1-2 ऑफर्स आई हैं, मैंने स्क्रिप्ट मंगवाई है, अब स्क्रिप्ट के बाद देखें। चले, लुकिंग फॉरवर्ड। वनीजा जो है फिल्म में काम करेंगी और आगे आप बहुत देखेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो वेरी मच वनीजा, थैंक यू सो वेरी मच, बड़ा मजा आया। हफ्सा राशिद थैंक यू, आपकी फ्रेंड है, बड़ा आपने भी हमारे साथ टाइम दिया। बिल्कुल, थैंक यू वनीजा, इसी बहाने मुझे मिल गई, है ना। थैंक यू सो मच वनीजा, थैंक यू। हमारे साथ आज समा के मेहमान में मौजूद थी वनीजा अहमद, सबसे टॉप मॉडल, प्यारी शख्सियत। मज़ा आया मुझे इनसे बात करके, काफ़ी अरसे बाद मिली। आपको भी बहुत मज़ा आया होगा आज का प्रोग्राम देख के। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।